Assalamu alaikum students. So today I'll teach you 12th class biology chapter 1. So first of all I will let you know what is reproduction in organism. So in it I will let you know what is life span. हमें ये पता होना चाहिए लाइफ स्पैन क्या होता है. लाइफ मतलब ज़िंदगी. स्पैन इज़ अ ड्यूरेशन, जो हमारे बर्थ से लेकर डेथ तक के बीच का जितना भी टाइम पीरियड होता है उसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं. ठीक है. और इसमें क्या है, जितनी भी चीज़ें ज़िंदा हैं या जिसमें भी ज़िंदगी है उसका मरना तय है. लाइक ऑल कोई भी सब जो चीज़ पैदाइश में आई है या जैसे बर्थ होता है, ह्यूमन बीइंग ले लो, एनिमल ले लो, प्लांट्स ले लो, अगर वो ज़िंदा हैं तो वो मरेंगे. आई मीन वो डेथ कॉज करेंगे ही करेंगे, सिवाय एक चीज़ के सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के. बिकॉज सिंगल सेल में क्या होता है, एक सेल डिवाइड हो जाती है दो न्यू सेल में, जिसकी वजह से ये मरती नहीं है, ये डिवीजन होते होते. अगर इसकी बात करेंगे तो ये भी दो में सेल में डिवाइड होगी, तो ये कहाँ गई, ये मरी नहीं, ये डिवाइड होती जाती है. ठीक है. तो अब हम पढ़ते हैं लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म यूजुअली इंक्लूड 4 स्टेजेस. इसमें 4 स्टेज होती है. पहले क्या होती है, जुवेनिटी स्टेज, देन मैच्योरिटी, देन एजिंग एंड सेंसेंस एंड देन डेथ. जुवेनिटी की अगर हम नॉर्मल बात करें सो इसमें ऐसे यंग पीपल आते हैं जो कि अभी एडल्ट नहीं हुए हैं. लाइक 13 एज तक के लोगों को हम मान सकते हैं जुवेनिटी. ठीक है. इसमें क्या होता है, बर्थ से लेकर रेप्रोडक्टिव फेज तक के ड्यूरेशन को हम लोग जुवेनिटी कहते हैं. यानी ये एक प्री रेप्रोडक्टिव स्टेज इसमें आता है. ठीक है. अगर इसमें हम 13 एज को अप्रॉक्स ले लेते हैं. अगर मैच्योरिटी की बात करते हैं तो नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि आपको मैच्योर हो गए हो. तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारा सिंपल सा सेंटेंस होता है. तो मैच्योरिटी का मतलब ऐसा स्टेज जिसमें एक्टिव रेप्रोडक्टिव स्टेज हो. ठीक है. इसमें एक्टिव हो जाते हैं. हम इसको मान सकते हैं 13 एज से लेकर 30 एज. 30 भी नहीं मानते, 40 तक हम मैच्योरिटी लेवल को मानते हैं. ठीक है. नाउ अब हम इसमें वैसे बड़े हो जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं. अब आता है एजिंग एंड सेंसेंस. इसका क्या मतलब होता है, एजिंग में समझ में आ रहा है, एज हो रहा है, लाइक बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, तो ये एज वाला फैक्टर हो गया. डेथ, जो अल्टीमेट ग्रोथ होता है लाइफ का, इसका मतलब डेथ. कोई भी चीज़ है अगर वो यंग होगी और फिर मैच्योर होगी देन एज आएगा, तो डेथ सर्टेनली है. ऑलराइट, इतना आपको क्लियर हो गया. अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म होता है वो प्रोड्यूस करेगा यंग वंस, यानी अपने जैसा सिमिलर ही बनाएगा. लाइक अगर ह्यूमन बीइंग हैं, अगर वो बर्थ कर देते हैं तो वो अपने जैसा ही इंसान या कोई लड़का या लड़की की बर्थ देता है. ठीक है. सेम होते हैं अपने पेरेंट्स से. अगर आप बात करो की तो बिल्ली बिल्ली को ही जन्म देती है. अगर आप बात करो डॉग की तो डॉग डॉग को ही जन्म देता है. तो आई मीन सिमिलर ही जन्म देंगे. और एक बात और हम जान लेते हैं, वैसे हम रिप्रोडक्शन करते क्यों हैं. रिप्रोडक्शन की वजह एक ये भी होती है वेरिएशन देखने के लिए. जैसे किसी पेरेंट्स की आइज़ जो है ब्राउन है और दूसरे पेरेंट्स की आइज़ लाइक मदर की आइज़ ब्राउन, फादर की ब्लैक, तो बच्चा जो होगा ब्लू आइज़ का. सो हम इस तरह से वेरिएशन देख सकते हैं. आरएनए की प्रोटीन एंड अदर बायोकेमिकल्स, फिर वो रेप्लिकेट होते हैं. देन सेल डिवीज़न होता है. सेल डिवीज़न बेसिकली क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन पार्ट होता है. ठीक है. किसी भी चीज़ को रिप्रोडक्शन में. एंड देन ग्रोथ होती है सेल की. फिर जैसे ही सेल में ग्रोथ होती है तो ऑब्वियसली उसमें रिप्रोडक्टिव यूनिट का फॉर्मेशन होने लगेगा और फिर वो मैच्योर होगी एंड देन वो भी कैपेबल हो जाएगी अपने जैसे ही सिमिलर ऑर्गेनिज्म को जन्म देने का. ऑलराइट, इतना क्लियर हो गया आपको. ओके. सो अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के टाइप्स की. ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, asexual reproduction and second one is sexual reproduction. asexual से समझ में आ रहा है absent of sexes. इसमें absent होते हैं एंड इसमें मेल एंड फीमेल प्रेजेंट होते हैं, absent नहीं होते. सो asexual में हम लोग बात कर लेते हैं जब कोई भी ऑफस्प्रिंग होती है वो प्रोड्यूस होती है सिंगल पेरेंट से विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फ्यूजन. द रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड. जब इसमें सेक्सेस ही नहीं प्रेजेंट होंगे, लाइक वो एब्सेंट होंगे, सो ऑब्वियसली उसमें कोई भी गैमेट फ्यूजन नहीं होगा. जहाँ पर हम सिंपल सी बात करते हैं, ये पूरे चैप्टर के बाद में लाइन में हम देखेंगे नॉर्मल क्या होता है. जब गैमीट का फ्यूजन होता है तो स्पर्म बनता है, स्पर्म एग से फ्यूज़ करेगा. पहले गैमीट बनता है, देन स्पर्म, देन एग, देन फ्यूज, देन फर्टिलाइजेशन. ये पूरा प्रोसेस होता है. अगर किसी में गैमीट नहीं हुआ तो इसका मतलब नो स्पर्म, नो एग, नो फ्यूजन, नो फर्टिलाइजेशन, यानी ये सारी चीज़ें आपकी नहीं होंगी. अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें सिंगल पेरेंट होता है. ठीक है. और इस विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फ्यूजन, गैमीट नहीं हो रहा है. और रिप्रोडक्शन, इसको एसेक्सुअल हम लोग बोल रहे हैं. कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है. अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व. सिंपल सी बात है, सिंगल पेरेंट अकेला होगा. ठीक है. यूनिपेरेंटल. गैमीट नॉट फाउंड. जब नॉट फाउंड मैंने बताया था गैमीट, सो नो स्पर्म, नो एग, नो फ्यूजन, नो फर्टिलाइजेशन, सो नो फर्टिलाइजेशन. ऑलराइट. सो इसको हम लोग नॉर्मली ए गैमोजेनेसिस और ए गैमोजेनी बोलते हैं. इतना बात क्लियर हो गया आपका. और एसेक्सुअल में नॉर्मली हमारा माइटोटिक सेल डिवीज़न होता है. ठीक है. और इसमें एक
ये बना कैसे होता है, एक या एक से ज़्यादा सोमैटिक सेल से, तो इसको हम लोग सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इसमें जो डॉटर ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट्स से, मल्टीप्लिकेशन ओकर रैपिडली। अब नॉर्मली इसका एग्जांपल होता है, हम बाइनरी फिजन इन अमीबा में देख लेते हैं, इसमें साइटोप्लाज्म हो रहा है, ठीक है, ये सिंगल पेरेंट है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, देखिए यहाँ पे डिवाइड होना स्टार्ट हुआ, 2 डॉटर सेल में बन गया, फाइन, इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके कई टाइप होते हैं। पहला होता है फिशन। तो फिशन में क्या होता है, नॉर्मली हम लोग अगर इसकी बात करें, इसको क्लेफ्ट भी बोलते हैं। तो क्लेफ्ट का मीनिंग क्या होता है, अगर नॉर्मल बायोलॉजी से हट के बात करें तो इसका मतलब होता है नेचुरल ओपनिंग। कोई भी चीज़ है जो नेचुरली अपने आप ओपन हो रही है क्रैक में। लेकिन हम बायो के टर्म में बात करेंगे तो इसका मतलब होता है द डिवीजन ऑफ सेल इनटू न्यू सेल, अ मेथड ऑफ क्रिएटिंग मोर सेल। मतलब ऐसा कोई डिवीज़न जिसमें एक सेल से एक नई सेल बन रही है और कई सेल बन जाए, ठीक है। 2 और मोर डॉटर सेल इंडिविजुअल आइडेंटिकल टू द पेरेंट, और पेरेंट से आइडेंटिकल, जैसे कि अभी मैंने बताया था बाइनरी फिशन इन अमीबा का भी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, आप देख लेना। तो अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। फिजन के टाइप्स होते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब क्या होता है, 2। इसमें जब कोई भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो डिवाइड हो जाए 2 हाफ्स में, यानी आधा आधा, ईच हाफ फॉर्मिंग इंडिपेंडेंट डॉटर सेल। यानी जैसे अभी मैंने ये आपको बताया था, दिखा देती हूँ मैं आपको, मैंने दिखाया था अभी आपको, जैसे कि मैं दिखा देती हूँ आपको, दिस वन, ठीक है। ये आपका बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल है। एक पेरेंट से आइडेंटिकल है, ठीक है, 2 डॉटर सेल में बन जाता है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइप्स के। सिंपल बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल। सिंपल का मतलब क्या होता है, इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। अगर हम अमीबा की बात करें तो वो किसी भी प्लेन में हम उसको कर सकते हैं डिवाइड। जैसे ये, अगर हम प्लेन की बात करें, ऐसे कट कर दें, ऐसे कट कर दें, ऐसे कट कर दें, आएगा तो यही सेम चीज़, एनी प्लेन। कोई भी इसमें प्लेन की आपको ये नहीं है कि एकदम सिमिलर प्लेन, इधर ही से मुझे ये डिवाइड होगा या इधर से डिवाइड होगा या इधर, एनी प्लेन में आएगा सेम डॉटर से। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं इसका एग्जाम्पल भी, देखिए मैंने लिख दिया था अमीबा। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, इसमें पेरेंट बॉडी जो डिवाइड होती है मेनी सिमिलर डॉटर इंडिविजुअल, यानी जैसे 2 डॉटर सेल बन रही थी, इसमें 2 नहीं होगा, इसमें बहुत सारे बनेंगे। तो इसका एग्जाम्पल होता है प्लाज्मोडियम, ठीक है। हम इसका एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। सो ये उसका एग्जाम्पल है। इसमें क्या लेते हैं, एक ऑर्गेनिज्म है, न्यूक्लियस है, इससे मिनी न्यूक्लियाई कंटेन। ये जब बहुत सारी न्यूक्लियाई हो जाती है तो उसको हम लोग सिस्ट बोलने लगते हैं, ठीक है। अब ये सिस्ट होगी, अब यहाँ पे देखिए जब ये सेल इसका जो ये ब्रेक होगा वॉल, तो ये सिस्ट जो है कई मल्टीपल, यानी एक नहीं, 2 नहीं, बहुत सारी डॉटर सेल को रिलीज करती है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। नाउ नेक्स्ट इज बडिंग। अब बडिंग में क्या होता है, ये इसका एग्जाम्पल, ये बडिंग ईस्ट में भी हो सकता है, हाइड्रा में भी, ये हमने पढ़ा हुआ है। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि ये मैंने 4 डायग्राम लिए, मैं डायग्रामेटिक आपको समझा देती हूँ, थ्योरी आप पढ़ लेना या पढ़ क्या लेना, सेम चीज़ होता है। आपने हाइड्रा लिया, नॉर्मली ये देखिए स्टार्ट हुआ बर्ड निकलना, ये देखिए यहाँ पर इसका स्मॉल बर्ड निकल रहा है, ये यहाँ से डिटैच होने लगेगा। जब ये पूरे तरह से एकदम फॉर्म हो जाएगा तो डिटैच होने लगेगा। देन उसके बाद एक अपनी अलग बॉडी को डिटैच करके एक अपना अलग ऑर्गेनिज्म बना दिया, ठीक है। ये अराइज होगी, किससे हुआ है, ये पेरेंट बॉडी से, बर्ड के फॉर्म में आता है। इसके एग्जाम्पल ईस्ट एंड हाइड्रा ले सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, जो पेरेंट बॉडी होती है वो ब्रेक हो जाती है 2 और 2 से ज़्यादा फ्रैगमेंट्स में। ये जनरली हम लोगों को कहाँ एग्जाम्पल मिलता है, स्पॉन्ज सी और एनिमोन्स में, ओके। हम फ्रैगमेंटेशन के एग्जाम्पल पर थे। सो इसमें हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल प्लेनेरिया, ये पेरेंट बॉडी है, ठीक है। अब देखिए एक फ्रैगमेंट लाइक हिस्सों में, फ्रैगमेंट ऑफ प्लेनेरिया। अब एक एक फ्रैगमेंट से आपका एक एक डॉटर प्लेनेरिया बनकर तैयार हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं गेमाई। इसमें क्या होता है, अगर जनरली हम लोग बात करें फ्रैगमेंटेशन एंड गेमाई बोथ आर सेम, ठीक है, बट क्या डिफरेंट होता है वो हम देख लेते हैं। दे आर यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर, दोनों में हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोपेग्यूल्स दैट डिटेक्ट। अगर आपको ये बात प्रोपेग्यूल्स का मतलब याद ना हो रहा तो यहाँ पे इसको हम पार्ट्स पर्टिकुलर के बारे में, पार्ट्स के बारे में, पार्टिकल के फॉर्म में बोल सकते हैं। दे आर यूनिसेल्यूलर मल्टीसेल्यूलर प्रोपेग्यूल्स दैट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट एंड ग्रो इनटू इंडिविजुअल। लाइक आप इसमें बात करो, ये एक पोर्शन है, ठीक है। नीचे वाला पोर्शन देखिए,
ऑर्गेनिज्म का डिकेड होने लगा। जैसे ये डिके होगा तो ये फ्रैगमेंट अलग अलग पार्ट में चले, जैसे कि इसने एक अपना एक ऑर्गेनिज्म बना लिया, इसने एक अपना बना लिया, दैट इज कॉल्ड गेमाइट। फाइन। अब हम बात करेंगे रीजनरेशन की। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? जनरेशन जो चल रही है, री मतलब दोबारा से, रीग्रोथ होना, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या होता है नॉर्मली, अभी हमने पिछले उसमें पढ़ा गेमाए एंड फ्रैगमेंटेशन, उसमें क्या हो रहा था, फ्रैगमेंट से नए नए इंडिविजुअल बन रहे थे, फाइन, न्यू न्यू ऑर्गेनिज्म। बट रीजनरेशन में क्या होता है, ग्रोथ होगी, लाइक बनेगा। जैसे आप इसका एग्जांपल ले लो, सिंपल सा लिजर्ड, छिपकली। अगर हम छिपकली की बात करते हैं तो उसकी आपने दुम देखी होगी, जैसे ही वो कट जाती है, तो ऐसा नहीं है कि दुम से एक छिपकली बन जाए और छिपकली से एक दुम बन जाए, नहीं। इंजर्ड कौन हुआ? छिपकली। तो जो इंजर्ड पार्ट है उसमें ग्रोथ होने लगता है, ना कि छिपकली की दुम से छिपकली बनकर तैयार हो जाए। ये बात क्लियर होगी। पर हम अभी गेमा एंड फ्रैगमेंटेशन में क्या पढ़ रहे थे, पूरा जो भी पार्ट प्लेनेरिया का भी लिया था उसमें भी हर पार्ट से एक एक बन गया था, चाहते तो नीचे वाले पार्ट से नहीं बनता, सिर्फ फेस वाले से बनता, लेकिन ऐसा नहीं है, दैट इज़ डिफरेंट। ओके, अब क्या बात करेंगे, स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरुलेशन। इसमें क्या करते हैं, स्पोर्स जो होते हैं वो माइन्यूट सिंगल सेल होते हैं, थिन होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं प्रोपेग्यूल्स के, ठीक है। ये एक डिस्पर्सिव स्ट्रक्चर होता है फ्रॉम न्यू इंडिविजुअल। नॉर्मली अगर हम इसको एक वर्ड में आपको बता देते हैं, ये भी, इसमें भी क्या होता है, इसका भी एग्जाम्पल प्लेनेरिया है, इसका भी एग्जाम्पल हाइड्रा है, इसका भी एग्जाम्पल स्टारफिश है। स्टारफिश को मैंने बनाया नहीं था तो यहाँ पे बना दे रही हूँ, लाइक देखिए अलग से दो बन गए, ठीक है, इससे एक तो बन गया, एक इससे बन गया, ठीक। इसमें क्या करते हैं, जो मोटाइल स्पोर्स होते हैं, मैं आपको नॉर्मल जो मोटाइल स्पोर्स होते हैं उनको हम लोग जूस्पोर कहते हैं, और जो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं उनको हम लोग स्पोरेंजियोस्पर्म एंड कोनिडिया बोलते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। इसमें आपको दिखा देती हूँ डायग्रामेटिक, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये एग्जाम्पल है, ठीक है, इसमें कि ये एग्जाम्पल है आपका स्पोरुलेशन का। इसमें देखिए स्पोर्स हैं, ये डिस्पर्सिव फॉर्म में है, ये डिस्पर्स होते हैं लाइक बिखरे हुए, ठीक है। ये जहाँ तक ये फैलेंगे वहाँ पर ये एक न्यू इंडिविजुअल या न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करेंगे। ऑलराइट, इतना क्लियर हो गया। सो हमें इसमें डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में इसको पढ़ाना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोरुलेशन आपका। तो मैं ये सपोज भी नहीं कर सकती कि आपको आता ही होगा, बिकॉज दैट इज़ न्यू फॉर यू। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में, वो थोड़ा बड़ा है तो इस लेक्चर में कवर नहीं हो पाएगा, सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको क्लियर करूँगी। एंड फॉर दैट आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। लाइक एंड शेयर से क्या होगा, मैं मोटिवेट होंगी, जब मैं मोटिवेट होंगी तो मैं और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी और अच्छा लगेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।